हेलो बच्चों, shall we start? उनको बोलो बंद करने के लिए। बेटा आज प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मौसम की वजह से। आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा मौसम की वजह से, बार बार क्लास अपने आप ही लीव हो रही है। नाउ शैल वी स्टार्ट? ओके, अगर लिसनिंग नहीं है तो आप लिसनिंग रखिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग है ना वो आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दिए जाएंगे, है ना। पैराग्राफ 4, कल क्या पढ़ा था हमने? हमने बेटा वर्ड वो बाद में सेंड कर दिया जाएगा आपके पास, पर्सनली कॉल करना मेरे को क्लास के बाद। ओके, नाउ ओपन योर बुक, पैराग्राफ 4। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि तारों के जो फादर हैं, ठीक है ना, ड्यू टू हिज ओल्ड एज ही फेल्ट वेरी कोल्ड, है ना, बड़ी ठंड लगती है उनको, और वो क्या विश करते हैं? वो विश करते हैं कि काश हमारे उनके पास एक जो जापानीज ड्रिंकिंग होती है, ठीक है ना, जापानीज जो पेय पदार्थ होता है जिससे थोड़ी ठंड कम हो जाती है, उसकी इच्छा करता है वो। और क्या नेम था उसका? साके। तो अब देखो ये क्या करता है तारो उसके लिए, 4th पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह क्या होता है कि तारो जो है वो अपने बेड से और भी जल्दी, मतलब और जल्दी, और दिनों की बजाय, यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर हमारा अर्लियर देन। अर्लियर क्या है? हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है ना, कि जितने बजे या जितने समय पर वो उठता था ना डेली, तो उस दिनों से, बाकी दिनों से उस दिन बहुत जल्दी उठा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। क्यों जाता था वो जंगल में? लकड़ियां काटने के लिए, है ना, जंगल में जाता था ना वो लकड़ियां काटने के लिए, है ना, तो वो वहां चल दिया, ठीक है। फोर्थ जो है हमारा, 4th पैराग्राफ चल रहा है ना। He chopped and cut as the sun climbed। और वो लकड़ियां काटता रहा, मतलब लकड़ियों को जैसे पेड़ काटता रहा और फिर लकड़ियों को छोटे छोटे हिस्से में काटता रहा। चॉप्ड और कट वैसे अगर जनरली इनका मीनिंग लेते हैं, दोनों का मतलब काटना होता है, लेकिन चॉप्ड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, है ना। वो लकड़ियां काटता गया एज द सन क्लाइम, जब तक कि जो सूर्य है वो बहुत ऊपर ना चढ़ गया, मतलब कि जो है दोपहर का समय तक हो गया था। एंड सून ही वाज सो बोर्ड दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्दी देखो, जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो चाहे कितनी भी ठंड हो, ठीक है ना, जब हार्ड वर्क करते हैं तो क्या हो जाता है? पसीने आने शुरू हो जाते हैं, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है हमको, है ना। जैसे आप रेस मारते हैं, ठीक है, रेस लगाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी, है ना। डेली सेंड होती है रिकॉर्डिंग बेटा।
ठीक है, माइक ऑफ कीजिए। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सूख गया था, मतलब उसका गला सूख गया था। मीन्स टू से दैट गला सूख गया था, क्योंकि कंटिन्यू हार्ड वर्क करने से क्या हो गया था, उसको पसीने आने, मतलब गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, है ना। तो उसका गला जो है वो सूख गया था और उसका जो फेस है वो पसीने से बुरी तरह से भीग गया। ठीक है, व्हाट हैपेंड? बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ हो रहा है आज। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, फिर अचानक उसने सोचा, वो सोचने लगा कि मेरा बेचारा गरीब बूढ़ा पिता, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, तो सोचता है कि काश ऐसा हो, जितनी गर्मी मुझे लग रही है उतनी गर्मी उनको लगने लग जाए, मतलब उतना उनके उनकी जो बॉडी है उनको इस समय क्या चाहिए, उनको हॉट जो है एनवायरनमेंट चाहिए, गर्म वातावरण चाहिए, क्योंकि वो ठंड से कांप रहे थे। तो सोचता है कि काश इतनी गर्मी उनके पास पहुंचे, उनको लगे ऐसी गर्मी, तो ठंड से थोड़ा सा बचे रहे, वो अच्छा महसूस करें। एंड विद दैट, और जैसे ही उन्होंने इस बात के लिए सोचा, वो पहले उदास हो गया था ना, जब उसके फादर ने कहा कि काश हमारे पास थोड़ा सा एक कप साके अगर मुझे मिल जाता तो शायद मेरी ठंड कम हो जाती। तो ये सुनकर वो उदास हो गया था, क्योंकि साके जो जापानीज ड्रिंक जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, है ना, और उसकी पहुंच से परे था, मतलब आफ्टर सो मेनी हार्ड वर्क, ठीक है ना, इतने हार्ड वर्किंग वर्क के बाद भी उसको जो है इतना, उसके इतना नहीं कमा पाता था, उसकी अर्निंग इतनी कम थी कि वो साके जैसे एक्सपेंसिव ड्रिंक को, एक्सपेंसिव जापानीज ड्रिंक को परचेज नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो इस वजह से जैसे ही उसको याद आया कि मेरे फादर यूं कह रहे थे, तो फिर क्या किया उसने, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और भी जल्दी लकड़ियां काटनी शुरू कर दी उसने, कि नहीं आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और इनको फिर बेचूंगा, और बेच के आने के बाद मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मैं अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए वो जो एक्सपेंसिव जापानीज ड्रिंक है साकी, वो लेके जाऊंगा, ताकि उनकी ठंड थोड़ी कम हो। देखो कितना ओबिडेंट है, कितना लविंग सन है ना। Thinking of the extra money, he must turn to buy the sake to warm the old man's bones. ठीक है, और एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा पैसों के बारे में सोचते हुए, ठीक है ना, क्योंकि अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को, बोन्स क्या होती है, हड्डियां, ठीक है ना, हड्डियां जो होती हैं बोन्स, उसके बूढ़े पिता की जो हड्डियां हैं, मतलब जो बॉडी है वो कांप रही थी, उसको गर्म रखने के लिए साके जैसे जापानीज ड्रिंक की जरूरत थी ना, तो उसको परचेज करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हुए वो और भी तेजी से जो उसने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी थी। एंड विद द सॉरी, फिफ्थ पैराग्राफ, फोर्थ के अंदर हमने पढ़ लिया ना, जल्दी उठा और सीधा जंगल में चला गया, लकड़ियां काटनी शुरू कर दी, और काटता रहा जब तक कि जो दिन है वो काफी, मतलब जब तक सूर्य ऊपर ना आ गया, ठीक है ना, दोपहर का समय नहीं हो गया, कंटिन्यू वो वर्क करता रहा। क्यों? पसीने से भीग गया, गला सूखने लगा, बुरी तरह से प्यास लगने लगी, लेकिन ये सोचकर कि मैं आज ज्यादा वर्क करूंगा, ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, और अपने फादर की जो विश थी वो कंप्लीट मतलब पूरी करूंगा, फुलफिल। नाउ फिफ्थ पैराग्राफ, देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तारों ने एकदम से लकड़ियां काटनी बंद कर दी। व्हाट वाज दैट साउंड, उसने कोई आवाज सुनी, उसने एकदम से कोई ऐसी आवाज उसने सुनी कि उसने एकदम से लकड़ियां काटनी बंद कर दी, ठीक है ना। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड, ये कैसी आवाज थी। ही हर्ड, ये जो वर्ड है हमारा, वैसे तो मीनिंग तो सभी जानते हैं इसका, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है हमारी, हर्ड,
ना कि हेयर। ठीक है, मीनिंग जानते हैं, वर्ड मीनिंग वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। हार्ट सेकंड फॉर्म ऑफ, किसकी सेकंड फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म ऑफ हियर, यस, है ना, हार्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे वर्ड मीनिंग में नीड नॉट टू राइट इट। तो उसने अचानक से, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, वो कैसी आवाज थी जो उसने सुनी? अचानक से एक आवाज सुनी उसने, और लकड़ियां काटनी उसने फिर बंद कर दी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर? ये क्या हो सकता था? क्या ये आवाज पानी के बहने की थी? मतलब बहते हुए पानी की थी, जैसे नदी में तेजी से पानी बहता है ना, नहर के अंदर बहता है ना? तो क्या ये पानी बहने की आवाज थी? तारो कुड नॉट रिमेम्बर इवन सीइंग, तारो याद करने की कोशिश कर रहा है। देखो उस स्थान पर वो हमेशा जाता है, उस पार्ट के अंदर लकड़ियां काटता है, लेकिन आज से पहले साउंड उसने नहीं सुनी, ऐसे तेजी से पानी बहने की आवाज। ठीक है ना? तो तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. अब तारो को याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं कर सका, वो याद नहीं कर पाया, कोशिश की लेकिन याद नहीं आ रहा था, उसको याद नहीं कर पाया कि क्या कभी एवर उसने कभी देखा हो, और हियरिंग और सुना हो, रसिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है बेटा? नदी होती है। छोटी नदी जिसको बोलते हैं। तो जंगल के उस हिस्से में उसको याद नहीं आ रहा था कि इतना टाइम हो गया उस हिस्से में उसको ये काम करते लकड़ियां काटते हुए, कि याद नहीं कर पाया आफ्टर सो मैनी थिंकिंग। ठीक है, मतलब इतना सोचने के बाद भी वो ये याद नहीं कर पाया कि क्या कभी उसने ऐसा सुना था या देखा हो उस हिस्से में पानी बहता हुआ, पानी या छोटी नदी को। ठीक है, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा भी था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, क्योंकि प्यास लग रही थी, पानी बहने की आवाज उसको सुनाई देने लगी, तो प्यास, गला सूख रहा था, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है। एंड ही ran इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उस आवाज की दिशा में दौड़ के गया, मतलब उधर दौड़ गया, वहां भाग गया उधर जहां से आवाज आ रही थी, कि प्यास लगी हुई थी डेफिनेटली। और एक उसके मन में क्वेरी भी थी, ठीक है ना, कि ये साउंड तो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी, अचानक आज कहां से हो गया। नाउ सिक्स्थ पैराग्राफ, तारो saw a beautiful little waterfall. What is the meaning of waterfall? Yeah, very good. झरना, 12th word meaning, झरना। ठीक है, वहां पर जब तारो गया तो उसने देखा एक सुंदर सा छोटा सा झरना था, हिडन, जो छिपा हुआ था। ठीक है ना, हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था वो झरना, हिडन। नीलिंग एट अ प्लेस, नीलिंग क्या होता है बेटा? नीलिंग, नीलिंग मीन्स क्या होता है? घुटनों के बल झुकना, है ना। अब जैसे अब झरना बह रहा है, वहां पानी बह रहा है नीचे, तो अगर हम पानी वहां से पीना चाहेंगे तो पहले हमें झुकना पड़ेगा, मतलब घुटनों के बल बैठना। ठीक है, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और उस स्थान पर वो झुकनों के बल, सॉरी, घुटनों के बल वो झुका जहां पर पानी बह रहा था। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? बड़ी शांति से, शांत, शांत रूप से जो पानी है बह रहा था, वहां पर वो घुटनों के बल वहां पर बैठ गया। ठीक है, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, कप्ड क्या है? जैसे इस तरीके से पानी पिएंगे तो हम ऐसे ही अपने हाथ को करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हाथ में इतना पानी आ नहीं पाता, है ना। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, तो उसने मतलब अपना हाथों में पानी लिया, और फिर क्या किया उसने उसको, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने मुंह पर लगाया, मतलब टेस्ट करने के लिए। सोच, पानी, प्यास तो लग रही थी पीने के लिए। वो इट वाटर,
और जैसे ही उसने पानी पिया, क्या हुआ, क्या बोलता है वो, क्या ये पानी था, और वॉज इट साके, या फिर ये साके था। अब देखो, मीन्स टू से टू मीनिंग होते हैं। अब मान लो, देखो, अगर हमें प्यास कम है, डिपेंड करता है कि कोई पूछता है पानी का टेस्ट कैसा है, हम कहेंगे टेस्ट ले, ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन जब आपको, वो डिपेंड करता है कि आपको प्यास कितनी है। अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर, गला सूख रहा है आपका, बड़ी तेज प्यास लग रही है, तब आता है, तब क्या, आपने सुना भी होगा, कहते हो कि पानी बड़ा टेस्टी है। तो टेस्टलेस तो है, फिर टेस्टी कहाँ से हो गया, मीन्स डिपेंड करता है कि प्यास कितनी है। ऐसे ही भोजन पे, खाने पे डिपेंड करता है कि आपको भूख कितनी है। अगर भूख अच्छी है तो चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी, जो भी कुछ बना हुआ है। भूख कम है तो फिर एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, नखरे शुरू हो जाते हैं, जैसे पेरेंट्स के सामने भी, है ना, बोलना शुरू कर देंगे, नहीं यार सब्जी अच्छी नहीं है, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है ना। और जब भूख लगी होती है तो मम्मी ने जो भी कुछ रख दिया फटाफट खा लिया। तो वही चीजें यहाँ पर है। एक तरीका अगर हम देखें तो उसको बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, अब उस समय वहां पर पानी तो था नहीं, फिर अचानक जब रसिंग वाटर के बारे में, मतलब उसने सुना ऐसी रसिंग वाटर की साउंड, तो वो भाग के गया, उसको क्या चाहिए था, प्यासे को पानी, ठीक है। जैसे ही उसने उसको पिया, थोड़ा सा उसके मुंह में गया पानी, तो वो सोचता है पानी था या साके था, जो ड्रिंक थी, जो स्वीट ड्रिंक थी जापानीज, ठीक है ना, या साके का जैसे टेस्ट आ रहा था उसको। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, बार बार पानी ले और वो टेस्ट करे कि साके कहाँ से आ गए, तो वाटरफॉल है, यहाँ तो पानी होना चाहिए। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस। डिलीशियस क्या होता है बेटा, या स्वादिष्ट। और हर बार, जितनी बार भी वो उसको पीता, ठीक है ना, जितनी बार भी वो उसको पी रहा था, वो उसको, इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। जितनी बार वो उसको टेस्ट कर रहा था, पी रहा था, उतनी बार ही उसको ये ठंडे पानी की बजाय ज्यादातर, मोस्टली क्या, साके का ही टेस्ट आ रहा था, और ज्यादा साके जैसा लगने लग रहा था वो उसको, जितनी बार पीता उतनी बार ही। अब बिल्कुल उसको, मतलब श्योर हो गया वो कि ये डेफिनेटली क्या है, साके है, ना कि कोल्ड वाटर। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। नाउ सेवन पैराग्राफ, तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर। पिक्चर क्या होता है, पिक्चर क्या होता है हमारा, घड़ा या मटका। जो मिट्टी का घड़ा या मटका होता है ना, मटका तो सभी जानते ही हैं, घड़ा भी नहीं तो मटका तो सभी बच्चे बोलते हैं ना। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब क्विकली, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से उसने अपना जो घड़ा अपने साथ लेके गया था वो, क्योंकि भाई लकड़ियां काटने का काम है, तो पानी के लिए कोई बर्तन तो रखेगा डेफिनेटली, है ना। तो उसने जल्दी से अपना पानी का जो वो घड़ा है वो भरा, और तेजी से वो घर की तरफ दौड़ गया, क्योंकि अब क्या है, पेरेंट्स को भी पिलाना है, ठीक है ना। बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज ऐसे ही चलेगा, पता नहीं मौसम की वजह से, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद साके, विद द साके। अब जैसे ही साके लेके वो गया घर पे, तो उसका ओल्ड जो फादर था वो बड़ा खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना, है ना। डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। 15th वर्ड मीनिंग क्या है हमारा, डिलाइटेड होना, ठीक है, वो खुश हो गया। सेकेंड फॉर्म ऑफ डिलाइट, डिलाइट, वो खुश हो गया था बहुत। जैसे ही उसने सुना कि साके लेके आया उसका जो बेटा है, बड़ा खुश हो गया। और आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप स्विमिंग।
और जैसे ही उसने उस लिक्विड का, उस वाटर का एक घूंट पिया, मतलब जैसे ही उसके पेट में थोड़ा सा वो लिक्विड गया, ही स्टॉप स्विमिंग। स्विमिंग क्या होता है बेटा? SHIVERING। क्या होता है? कांपना। ठीक है, वैसे ही उसने क्या कर दिया? कांपना बंद कर दिया। मतलब कांप रहा था ना ठंड से, जैसे ही थोड़ा सा जो साके है उसके, उसने पिया, उसने कांपना एकदम से बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। और एकदम से खुशी से थोड़ा सा डांस करने लगा एकदम से। ठीक है ना, वहां बीच में, फर्श के बीच में जो बैठा हुआ था, और एकदम से उसने क्या कर दिया? डांस करना शुरू कर दिया। नाउ एक पैराग्राफ। दैट आफ्टरनून आवर नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर क्या हुआ कि उनका एक जो पड़ोसी है, ठीक है ना, उनके जो कोई पड़ोसी था, ठीक है, वो क्या है, वहां पर उनके घर आया, रुका उनके घर। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। अब तारो के पिताजी ने बड़ी विनम्रता के साथ, पोलाइटली बड़ी विनम्रता के साथ उसको एक कप साके ऑफर किया, मतलब उसको दिया। द लेडी, मतलब वो नेबर क्या थी? लेडी थी वो। ठीक है, क्योंकि नेबर वर्ड से तो कॉमन नाउन है ना हमारा, तो कॉमन जेंडर है, तो उससे तो मतलब स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि वो कौन था या थी, लेकिन यहाँ पर क्लियर है आगे। द लेडी मतलब दैट नेबर ड्रिंक इट ग्रीडली। ग्रीडली मतलब बड़ी लालच से, क्योंकि साके देखो एक्सपेंसिव जैपनीज ड्रिंक था, तो सबके घर में इतना अवेलेबल नहीं था, तो उसने बड़ी लालच से उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो जो था, मतलब सिंपल हार्टेड पर्सन थे, इनोसेंट पर्सन थे, उनको ये चीजें तो थी नहीं कि भाई किसी को ना बताएं या जो कुछ है, उसने उसके सामने भी एक्सप्लेन कर दी ये चीजें। ठीक है ना, उसको भी उसने बता दिया उस मैजिक, मैजिक मतलब जादुई, है ना, मैजिक तो वैसे जादू होता है, मैजिक वाटरफॉल मतलब वो जादुई झरने के बारे में उसको बता दिया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए उनका धन्यवाद करते हुए सी लेफ्ट इन अ हरी। वो बड़ी जल्दी से वहां से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अब उसको भी कहाँ पहुंचना था? उस वाटरफॉल के पास पहुंचना था। ठीक है, अब इतना एक्सपेंसिव जो जैपनीज जो ड्रिंक है, इतना एक्सपेंसिव ड्रिंक है, और जो सर्दी को दूर करता है, और वो ऐसी वाटरफॉल में ही आ रहा है, तो फिर उसके तो डेफिनेटली लोग जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी से वहां से चली गई। बाय नाइट फॉल, और रात तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात तक क्या हुआ? उसने पूरे गांव में ये कहानी फैला दी। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, अगर उनको कोई एक बात पता चल जाए तो सबको बताएंगे वो चीजें। ठीक है ना, स्प्रेड कर देते हैं, कोई भी न्यूज हो, चाहे गुड है बैड है जैसी भी। ठीक है, तो वो भी ऐसी हैबिचुअल होगी। ठीक है ना, मे बी। तो उसने क्या किया, पूरे रात तक क्या किया, पूरे गांव में ये कहानी फैला दी, सबको बता दी कि ऐसा वाटरफॉल है, मैजिक वाटरफॉल, जिससे साके आ रहा है, ना कि कोल्ड वाटर, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। Now, ninth paragraph. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उस शाम को क्या हुआ? There was a long procession of visitors. अब उस लकड़हारे के घर पर जो आने वालों की, मतलब यात्रियों की, विजिटर तो ऐसे होता है हम किसी के यहाँ विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, ठीक है, जाते हैं किसी के घर, तो वहां पर एक लंबी लाइन लग गई। लॉन्ग प्रोसेशन मतलब एक लंबी लाइन लग गई वहां पर, एक जुलूस सा हो गया, भीड़ सी। ठीक है, उसके घर पर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक साके, सॉरी। हर व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से या फिर उससे, तारों से वो स्टोरी सुनता,
मैजिक वाटरफॉल की, और क्या करता, एक घूट। सिप क्या होता है, एक घूट हम बोल सकते हैं, है ना। सिप का मीनिंग क्या होता है, एक घूट। चुस्की भी बोलते हैं हम, वैसे घूट होता है, ठीक है। और उस साके की एक घूट लेता। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। और 1 घंटे से भी कम समय में वो जो घड़ा था वो खाली हो गया। क्योंकि खाली उस लेडी की बात पर विश्वास इतना किया नहीं, पहले उनके घर आए हैं, उनके घर तो भीड़ लग गई पूरा एक, ठीक है। सभी लोगों की सभी लोग वहां पहुंचे और वो स्टोरी सुनते और उसको टेस्ट करते और वहां से चले जाते। और 1 घंटे से भी कम समय में क्या हुआ वहां पे कि वो जो था ना मटका वो खाली हो गया। नाउ 10 पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब उस सुबह तो तारो और दिन भी जाता था, उनसे भी जल्दी उठा और भी जल्दी वहां गया वो अपने काम पर, ठीक है। He carried with him the largest pitcher he owned। और उस दिन इसने क्या किया, तारो ने और बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट ईएसटी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घड़ा लिया ही ओन, मतलब जितना उसके पास था, जितना उठा सकता था, मतलब इतना बड़ा घड़ा उसने अपने साथ लिया। फॉर ही इंटेंडेड, इंटेंड क्या होता है बेटा, इरादा, ठीक है ना। इरादा होता है हमारा। फोर, फोर यहाँ फिर फोर आ गया। फोर किसकी सेंस में है, बिकॉज, बिकॉज की सेंस में है। फोर का मीनिंग यहाँ पर बिकॉज है। बिकॉज ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्योंकि उसने, उसका क्या इरादा था, क्या इंटेंशन था उसका, कि सबसे पहले वो वहां पर झरने पर पहुंचे। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। और जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसके जो सारे पड़ोसी थे उससे पहले ही वहां पहुंच चुके थे, है ना। When he reached it, they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic circle। और वो अपने साथ घड़े ले सकते थे, ठीक है, जो जार है, कांच का जो बर्तन होता है जग की तरह वो, या फिर बकेट्स, बाल्टियां मतलब जितना भी वो अपने साथ ले जा सकते थे उस जाति साके को लेने के लिए, भरने के लिए, ठीक है। वो मतलब जिससे जितने बर्तन बन पड़े ना उतने बर्तन लेके चले गए थे वो अपने साथ, वो जो उसके नेबर थे, है ना। वन विलेजर नेल्ट, नेल्ट नील में, है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ नील, नेल्ट। उसके बाद एक जो विलेजर था, उसके गांव का एक व्यक्ति नेल्ट, झुका वो, एंड हैड वाटर टू ड्रिंक। और अपना मुंह जो है पानी के अंदर डाला उसको। यस, ठीक है। उसको चखने के लिए अपना मुंह जैसे ही पानी के अंदर डाला, मतलब उसको चखा, ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको चखा, बार बार उसको पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रली, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। ये तो पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल पानी है। मतलब हमने, क्या कहता है, अदर्स ऑल्सो ट्राइड, फिर दूसरों ने भी चखा, क्या पता इसका टेस्ट बिगड़ रहा हो, चलो हम भी देखते हैं चख के। बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहां पर कोई साके वाला टेस्ट नहीं था, केवल ठंडा पानी। बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको उसका टेस्ट कैसा आया, ठंडे पानी की तरह। लेकिन जब वो उस मटके में वहां से उन्होंने टेस्ट किया था तारों के घर से, तो साके जैसा टेस्ट था, तभी तो वो बर्तन लेकर पहुंचे थे। अगर वहां टेस्ट ऐसा नहीं आता तो क्यों आते। लेकिन ये क्या हुआ कि इनको अब इस जो, यही सेम वाटरफॉल है, अब इसमें क्या हो रहा है कि इनको तो सिंपल वाटर, कोल्ड वाटर का टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। अब आपको कल की तरह क्या करना है, अपने जो अपने 10 पैराग्राफ्स वी हैव डन ना, इनमें से आपको जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब कल ओरली आपसे पहले पूछा जाएगा बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड द होमवर्क, है ना।
ये आपके लिए होमवर्क है। जो वर्ड मीनिंग आज हमने करवाए हैं 16 हो गए हमारे, ठीक है, 9 कल हो गए थे, तो आज 16 तक हो गए हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक के अंदर ये लिखने हैं आपको, ठीक है। वैसे पीडीएफ के अंदर भी मैं सेंड, ओके बेटा, बाय। यस बेटा, यस बेटा, आप बताओ क्या पूछ रहे थे। लिखते रहो, देखो नंबरिंग कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू लिखते रहो इसको, ठीक है बेटा, कंटिन्यू लिखते रहो। और लीव द क्लास बेटा, लीव द क्लास, नेम आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है अभी, जल्दी। बाकी लीव द क्लास रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सिमरन, दिव्या, यस यस, दिवांश, सुशांत, लीव द क्लास, खुशबू, जानवी, प्रियांशु, प्रियांश सॉरी, लीव द क्लास बेटा, दिव्या लीव द क्लास, दिव्या, ओके। या सिमरन, व्हाट्स प्रॉब्लम? ओके बाय।